वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो लास्ट जो हम लोग सर्कल चैप्टर्स के वीडियो सर्कल चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जितने लोग पहली बार आए हो मैं उनको बता दूं कि हमने फर्स्ट पार्ट कर रखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कवर किया है। तो जितने लोगों ने उनको नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट देखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 में क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सब किया था उसी कॉन्सेप्ट पे है। वो कह रहे हैं कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है किसी एक्सटर्नल पॉइंट जो कि सेंटर से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। मान लिया पी वो पॉइंट है, सेंटर ओ है, ये 8 सेंटीमीटर है और उस पॉइंट से हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। मान लिया ये पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू टेंजेंट है और रेडियस ओ क्यू जो गिवन है रेडियस तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पी क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा गया है। तो अगर हमें पता है ये 90 है, तो ये 90 होता है हमें पता है, तो हम लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो पी क्यू होगा, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार कर चुके हैं, 2 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का। वो क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 64 माइनस 36 अंडर रूट, मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट 28 मतलब 2√7 इसको लिख सकते हो। तो 2√7 ऑप्शन बी तुम्हारा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में 11 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 में क्या कर रहा है, अगेन ए बी एंड सी डी आर 2 कॉमन टेंजेंट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना है इसको। AB and CD are 2 common tangent to a circle which touch each other at C. ओके, तो यहाँ पे 2 सर्कल है, ऐसे ले लिया एक, दूसरा से ले लिया, ठीक है। AB and CD are 2 common tangent, तो एक कॉमन टेंजेंट हमने AB बना दिया, AB टच ईच अदर एट सी, सी पर टच करें तो ये पॉइंट सी मान लिया। डी लाइज ऑन ए बी, एक टेंजेंट सी डी बी है, मान लो ऐसे कॉमन टेंजेंट। डी पॉइंट कहाँ है, ए बी पे, ये तुम्हारा फिगर है। सी डी की लेंथ कितनी है, 4, उन्होंने कहा ए बी बताओ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं एक क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें एंगल ए सी बी निकालना था। अगर जिसने फर्स्ट पार्ट देखा उसे पता होगा, एग्जैक्टली वही फिगर है। तो हमें पता है सी डी की लेंथ कितनी है, सी डी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये जो सी डी है ये, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू सी डी होगा। रीज़न, डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से हमने ए और सी पॉइंट पे सेम सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ए डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम वे में बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा, बी डी इक्वल टू सी डी भी होगा 4 सेंटीमीटर। रीज़न, अगेन डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो टेंजेंट इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कल चैप्टर में, ये पता होगा, आप लोग ने पढ़ रखा होगा, जिसने सर्कल पढ़ रखा होगा उनको पता होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल चैप्टर्स में, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। तो ए डी की लेंथ भी 4, बी डी की लेंथ भी 4, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी, 8 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे ये अगेन इसको ऑब्जेक्टिव के वे में ले लो चाहे सब्जेक्टिव के वे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिगर भी, इस फिगर पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस फिगर को ध्यान रखना, इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पेरीमीटर निकालो, ये प्रूफ करो, वो प्रूफ करो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये काफ़ी इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हो सकता है इससे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे ए डी ए ई सी बी टेंजेंट है पॉइंट डी ई एफ पे। तो उसमें पूछा कि इसमें से क्या 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन करने जाओगे तो एक तो ए डी इज इक्वल टू ए ई होगा, ए डी इज इक्वल टू ए ई,
रीज़न रीज़न ये है, एक्सटर्नल पॉइंट ए से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है सेम सर्कल पे, ए डी और ए ई, वो इक्वल होता है। दूसरा यहाँ पे एक ये हो गया, ए डी इज इक्वल टू ई। दूसरा सी एफ इज इक्वल टू सी डी होगा। रीज़न सी एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। थर्ड बी ई इज इक्वल टू बी एफ। जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लिया करो। अगेन सेम थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट बी से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, बी ई और बी एफ। अब देखो ए डी को अगर मैं लिखने जाऊँ, ए डी को वो क्या हो सकता है, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं सी एफ। ये हो गया। सेम वे में ए डी ए बी के ए ई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए ई लिख दिया, तो ए ई क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ए ई लिख दो या ए डी लिख दो, एक ही बात है, लेंथ इक्वल है। वो हो जाएगा ए बी प्लस बी ए ई। ए ई पूरा कंप्लीट है, तो वो हो जाएगा ए बी प्लस बी ई। ए बी छोड़ दिया प्लस बी ई, बी ई को हम बी एफ लिख सकते हैं। अब अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स ए डी 4 टाइम्स ए डी 2 टाइम्स ए डी, ये सब ऑप्शन में है। तो हमने क्या इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो ए डी प्लस ए ई। तो ए डी और ए ई इक्वल है, तो हम जब ऐड करेंगे इसको ट्वाइस ऑफ ए डी बोल सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी एफ प्लस ए बी प्लस बी एफ। मैच कर रहा है, ए बी बी सी सी ए मैच नहीं कर रहा। तो अब देखो यहाँ पे ए सी मैच कर गया, ए सी, ए बी मैच कर गया, ऑप्शन बी से चेक कर रहे हैं, ए बी, ट्वाइस ऑफ ए डी आ गया। एक बी सी मैच नहीं कर रहा, तो बी सी देखो सी एफ प्लस बी एफ, सी एफ प्लस बी एफ वो बी सी के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 2 टाइम्स ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो सब्जेक्टिव वे में आएगा तो अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बनता है, अगर बोर्ड की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग अलग वे में बनता है, लेकिन ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चलते हैं 14 पे, ठीक है। अब 14 में क्या है, फिगर गिवन है, फिगर को इसी फिगर को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आर क्यू इज़ अ टेंजेंट, आर क्यू टेंजेंट है तो ये 90 हो जाएगा पहली बात। तो एस क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो एस क्यू क्या है, डायमीटर है। क्यों, एक कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर हो जाएगा। तो एस क्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, उसका हाफ। तो ये ओ एस 3 सेंटीमीटर और ओ क्यू भी 3 सेंटीमीटर हो गया। क्यू आर ये वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओ आर पूछा है, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर क्यू में हमसे ओ आर पूछा है, एक्स मान लिया। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो x इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 5 सेंटीमीटर। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 15 में अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, वो इक्वल होगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है हमें। देखो अब पहली बात यहाँ पे इस फिगर को यूज़ कर रहे हैं, उसने कहा पेरीमीटर फाइंड करो। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे बी आर जो है ना वो बी पी के इक्वल होगा। रीज़न, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, तो बी पी भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ए क्यू जो है वो ए आर के इक्वल होगा, ए क्यू जो है वो ए आर के इक्वल होगा, सेम थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इक्वल होगा वो। और सी क्यू इज इक्वल टू सी पी होगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 + 5 9 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 + 5 11 सेंटीमीटर। और ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 6 + 4 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना पेरीमीटर, तो इनका सम ले लो, तो सम आ जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 20 + 10 30।
तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो 15 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट 16 पे। ठीक है, 16 को थोड़ा सा फिगर बड़ा कर देते हैं। हाँ चलो, 16 में ये फिगर गिवन है, ए पी इज़ अ टेंजेंट, ए पी टेंजेंट है, तो इसको हमने ये मैच कर दिया ऐसे, ये 90 हो जाएगा। ओ पी 4 सेंटीमीटर, ओ पी 30, ए पी पूछा है, ए पी पूछा गया है। देखो अब सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सा ट्राइंगल ऐसे गिवन है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ लिया होगा। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है, ओ ए पी ये 4 सेंटीमीटर है, ये ए पी एक्स पूछा गया है। तो हम इसमें लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला, मतलब ट्रिगो का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे cos 30 अप्लाई करेंगे। रीज़न हमें ए पी चाहिए और ओ पी गिवन है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज यूज़ करते हो तो या तो cos लगा लो या तो sec लगा लो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया cos 30, तो cos 30 क्या हो जाएगा, 30 के साथ ए पी बेस जो निकालना है उसको हमने x मान लिया, और ये 4, cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू एक्स बाई 4। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स 2√3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2√3। तो 2√3 ऑप्शन सी हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत जगह यूज़ होता है, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बहुत बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करना पड़ता है। तो ये मत सोचना कि तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरे चैप्टर्स में भी अप्लाई हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, याद रखना इस बात को। चलते हैं 17 पे। 17 पे ए पी एंड ए क्यू आर 2 टेंजेंट। अगेन एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, पॉइंट ए है। देखते हैं पूछा क्या गया है, ए पी ए क्यू आर 2 tangents drawn from a point A to a circle O, ठीक है, ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। ये 9 है, O मान लिया ये 9 है। ओ ए, अच्छा इस एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस भी गिवन है 15। तो फाइंड ए पी एंड ए क्यू। तो एक बात तो हमें पता है कि ए पी इक्वल टू ए क्यू होगा, रीज़न वही एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो कोई एक निकाल लो, तो किसी एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो हमने ट्राइंगल ए पी ओ में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया और हमें ए पी निकालना है। तो ए पी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ए पी हो जाएगा √OA² मतलब 15 का स्क्वायर माइनस OP² मतलब 9 का स्क्वायर। तो 225 माइनस 81 √225 माइनस 81 144 होता है, इज इक्वल टू 144 का रूट 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 आ गया, ये भी 12 हो जाएगा। तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू पता है हमें, तो ए पी प्लस ए क्यू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। तो 24 ये हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे थे, तो 24 जो है ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो 17 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 देखना, 18 में थोड़ा सा फिगर मेरे ख्याल से कन्फ्यूजिंग होगा। 18 क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, एट वन एंड ऑफ ए डायमीटर पी क्यू, कोई डायमीटर है पी क्यू, ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूँ। तो देखना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, फिगर समझने में दिक्कत आता है। ठीक है, कोई हमने डायमीटर बना दिया एक पी क्यू मान लो। किसी एक एंड पे एट वन एंड ऑफ ए डायमीटर पी क्यू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है तो हमने सेंटर मान लिया ओ। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू 5 सेंटीमीटर। अ टेंजेंट एक्स पी वाई, एक टेंजेंट एक्स पी वाई ड्रॉ हुआ है। तो मान लो ये टेंजेंट है एक्स पी वाई, एक्स पी वाई, ठीक है, टेंजेंट है टू द सर्कल। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ए बी पैरेलल टू एक्स वाई, कोई कॉर्ड है
हमें कोई कॉर्ड है ए बी जो एक्स वाई के पैरेलल है, तो हमने यहाँ पे कैसे एक कॉर्ड बना दिया ए बी जो कि पैरेलल टू एक्स वाई है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वो 8 सेंटीमीटर है फ्रॉम पी। तो हमें ए बी निकालना है। ए बी क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है? चलो अब ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, तो पहले बात ओ पी, ये जो तुम्हारा ओ, ये मान लो पॉइंट ई मान लिया हमने ई, तो पी ई जो है ना, पी ई वो 8 सेंटीमीटर है, उसने बोल रखा है कॉर्ड का डिस्टेंस पी से 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ पी कितना है? ओ पी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ओ ई कितना हो जाएगा? ओ ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी ई माइनस ओ पी, मतलब 8 माइनस 5 3 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तुम्हारा रेडियस है, ठीक है। ये हमें पता है 90 है, ठीक है। एक्स वाई पैरेलल टू ए बी है, तो को इंटीरियर एंगल से ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। ए बी पैरेलल टू एक्स पी वाई है और पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल से ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ओ बी रेडियस है, गिवन है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओ ई कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। हमें चाहिए ए बी, तो ए बी के लिए हमने पहले ई बी निकाल लिया, जो ई बी होगा वही ए ई हो जाएगा, पता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, ये 5 ये 3, तो ये निकालो सेम आएगा। तो यहाँ पे ए बी निकालने के लिए ए ई निकाल लो चाहे ई बी निकाल लो, उसका ट्वाइस कर दो। तो ट्राइंगल ओ ई बी में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और हमें ई बी निकालना है। तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, ई बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ओ बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 अंडर रूट, ये हो जाएगा 16, मतलब 4 आ जाएगा। ए बी 4 है, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा 4 + 4 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, फिगर बनने के बाद तो क्वेश्चन ये इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा फिगर इसका थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट है, समझने में लोगों को दिक्कत आती है। क्लियर है? बाकी फिगर बन जाएगा, उसका क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। देखो अब 19 पे क्या है, पी टी इज ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी। चलो ठीक है, अगेन वही है, कोई बाहर पॉइंट से क्वेश्चन में 19 कर रहे हैं, ठीक है। 19 पी टी इज ए टेंजेंट, पी टी कोई टेंजेंट है, तो पहले सर्कल बना लो, पी पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, पी बना लिया, यहाँ से हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया पी टी, एंड ओ इज अ सेंटर, ओ सेंटर है, और द सर्कल ओ पी टी, ओ पी टी मतलब ये एंगल x बोल दिया प्लस पी ओ टी ये y बोल दिया, ये पूछा गया x + y क्या होगा? 90 होगा, पता है, क्योंकि ये एंगल 90 है। ट्राइंगल ओ पी टी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, हमें पता है एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T 180 होता है। तो हमसे एंगल O प्लस एंगल P पूछा गया है, एंगल T 90 है, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 हो गया, 19 का C हो गया, ठीक है। तो इन सब के लिए तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली टिक मारो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट क्यों करना अपना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या है, अगेन एक फिगर गिवन है, ए बी गिवन है हमें, बी सी गिवन है, ए सी गिवन है, ए डी पूछा गया है। ओके देखो यहाँ पे ए बी गिवन है, इसी फिगर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ए बी गिवन है हमारे पास, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अलग सा। बी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर, मैं फिगर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ MCQ यूज़ कर रहे हैं, तो MCQ में इतना स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। AC गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो हमें निकालना है AD।
AD निकालना है, तो AD को हमने x मान लिया। अगर AD x है तो BD कितना हो जाएगा, टोटल 12 है तो ये हो जाएगा 12 माइनस x। सिंपल है। अगर AD x है तो AF भी क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि AD इज इक्वल टू AF होगा। अब AF x है तो CF क्या हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। अब अगर ये 12 माइनस x है, मान लो ये 12 माइनस x है, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा, B वो भी 12 माइनस x होगा। क्लियर। और C क्या हो जाएगा, 10 माइनस x। रीजन CF इज इक्वल टू CE, CF इज इक्वल टू CE। क्लियर। चलो अब हमें निकालना है, बेसिकली x सॉल्व करना है। तो हमें पता है ये जो किसी भी कोई पकड़ लो, किसी भी एक साइड को पकड़ लो। मान लो हमने पकड़ लिया BC, तो BC जो है यहाँ पे, BC जो है वो क्या हो जाएगा, BE प्लस EC। BC कितना है, 8 पता है हमें। BE 12 माइनस x, CE 10 माइनस x। तो 12 प्लस 10 22 माइनस x माइनस 2x। तो माइनस 2x को यहाँ ले गए और मतलब बेसिकली x सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन है। तो 2x इज इक्वल टू 22 माइनस 8। तो 22 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 2x। तो x की वैल्यू 14/2 मतलब 7। तो AD जो है वो 7 आ गया। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तुम्हें D मैच कर रहा होगा, जिसमें हमें 7 मिल रहा है। तो ये आ गया 7। क्लियर। चलो तो सेकंड पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक। आगे नेक्स्ट पार्ट में फिर 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही करते करते चैप्टर को करेंगे। तो जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो उनको पता है हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जो लोग नए लोग आए हो मैं उनको बता दूँ, वीडियोस हम लोग पार्ट्स में बनाते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा ना हो पाए। क्लियर है। जितने लोग पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल पसंद पड़ा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा है तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।